हेलो मेरे फोटोस, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, एग्ज़ाम का प्रेशर जब बढ़ने लगता है, आसपास के लोग बढ़ाने लगते हैं, टीचर्स बार बार इस बात का जिक्र करने लगते हैं, दोस्तों के बीच अक्सर डिस्कशन इसी बात का होने लगता है कि अब एग्ज़ाम में कैसे बैठना है, कैसा पेपर आएगा, टफ होगा कि आसान होगा। और इन सब वजहों से एनजाइटी लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, आप पैनिक हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आप पढ़ाई में दिक्कत होती है, आपकी मेमोरी वीक हो जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि किस तरह एनजाइटी लेवल को अपने रिड्यूस किया जा सकता है और कम किया जा सकता है। मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा। अगर इन 3 मेथड्स का आप इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 1 मंथ के लिए करते हैं तो 100% रिजल्ट जो है पॉजिटिव ही आएगा और आप अपने एंजाइटी को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू किया जाए, अंत तक जरूर देखिएगा। तीसरा मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल योर ब्रीथ। अपने सांसों को कंट्रोल कीजिए। जितना अच्छे से आप कंट्रोल करेंगे अपनी ब्रीदिंग को, उतना ही कम आप एंजाइटी होगी आपको। तरीका क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको 4 सेकंड तक इनहेल करना है, अपनी सांसों को 4 सेकंड तक अंदर की ओर खींचना है, 4 सेकंड तक। और फिर उसको जो है आपको 7 सेकंड तक होल्ड अप करना है। सांस न खींचना है न छोड़ना है, इनहेल करना है 4 सेकंड तक, फिर 7 सेकंड तक उसको रोके रखिए और फिर अगले 8 सेकंड तक लगातार आप उस ब्रीथ को, उस सांस को क्या है छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे। ऐसा आप कम से कम 4 बार करेंगे। कब कब करेंगे? पढ़ने से पहले एक बार जरूर कर लीजिएगा, सोने से पहले एक बार कर लीजिएगा और एग्जाम हॉल में भी एक बार पेपर अटेम्प्ट करने से जस्ट पहले कर लीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूं, 4 सेकंड के लिए सांसों को इनहेल करेंगे, फिर 7 सेकंड के लिए उसको रोके रखेंगे और 8 सेकंड तक उसको एक्सहेल करेंगे, छोड़ेंगे सांसों को अपने। ऐसा आप 4 बार करेंगे। आप उससे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 बार जरूर कीजिएगा। ये सबसे पहला और अच्छा मेथड है जिससे आप अपने एंजाइटी लेवल को कम कर सकते हैं। आप पैनिक कम होंगे, नर्वसनेस भी इससे कम होती है, हड़बड़ाहट भी इससे कम होती है। दूसरा इफेक्टिव मेथड क्या है? कंट्रोल योर फियर और कन्वर्ट इट इनटू अ प्लान। आपको जो डर लग रहा है कि क्या होगा, रिजल्ट कहीं खराब हो गया, कहीं मैं फेल हो गया, नंबर कहीं कम आ गया, उनसे तुलना इनसे तुलना करके आप जो अपने मन में डर पैदा कर लेते हैं। और एग्जाम का डर एक्चुअली सामाजिक है। आप जिस ग्रुप में रह रहे हैं, बच्चे सब डरते हैं तो आप भी डरने लगते हैं। तो इस डर को आप एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि एंजाइटी को डर होता है एक प्लान से, एक टारगेट से। एंजाइटी में आप सब कुछ मिक्स कर देते हैं, कोई प्लान बचता नहीं। लेकिन जब आप बिल्कुल शांत मन से एक प्लानिंग करेंगे तो एंजाइटी अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी। आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसमें क्लियरली लिखिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक बिल्कुल रेडी हो गए हैं, कौन कौन से टॉपिक अभी रेडी करने हैं अच्छे से, और कौन कौन से टॉपिक जो आप लाइटली ले सकते हैं, कम पढ़ सकते हैं। आप जब इसको साफ साफ लिख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके बिल्कुल तैयार हो गए, जिसको मुझे अब उतना पढ़ने की नीड नहीं है, इससे सवाल आएगा तो मैं जरूर कर लूंगा एग्जाम में, इसको लिख लीजिए। कौन कौन से टॉपिक मेरे बचे हैं जो मुझे बिल्कुल कवर करने और कितना टाइम में मुझे कवर कर लेना है, ये लिख लीजिए। और तीसरा कि कौन से टॉपिक मैं लाइटली ले सकता हूं, उतना मुझे उसके लिए प्रेशर फील नहीं करना है, ये लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल क्लैरिटी क्रिएट कर लेंगे और जब क्लैरिटी होगी तो एंजाइटी अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस मेथड को भी अगर आप ट्राई करते हैं तो आप पता चलेगा कि आप बिल्कुल नर्वस नहीं हो रहे हैं, कोई प्रेशर फील नहीं करेंगे, आप खुद को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मेथड, जो कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है आपके ब्रेन के लिए, आपके माइंड के लिए, कि आप अपने मन को ये बार बार बोले। देखिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कीजिए। आपका मन कहेगा कि फेल हो जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या होगा। इससे अच्छा है आप ये सोचिए कि कैसे पढ़ूं, कितना करूं कि मैं फेल ना हूं। जब अपने नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करेंगे तो अपने आप दिमाग इस चीज को समझ जाएगा कि अब मुझे पॉजिटिवली लेना है और मुझे पढ़ना है और मेहनत करना है। अगर आप इस चीज को पॉजिटिवली कन्वर्ट कर लेते हैं, हर चीज, अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को, अपने डर को, अपने जो भी आप एंजाइटी जो क्रिएट होती है डर की वजह से या हड़बड़ाहट जो पैदा हो रही है, बस इसे कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि आप जब ऊपर के 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो थर्ड स्टेप आपके लिए और आसान हो जाता है कि आपको बस अपने ब्रेन को रिफ्रेम कर लेना है। बस अपने आप को बोलना है, अपने मन को बोलना है कि आई वोंट फेल। इतनी मेहनत की है, साल भर मैंने पढ़ाई की है, तो मैं फेल बिल्कुल नहीं होऊंगा, नंबर तो मेरा अच्छा आएगा ही आएगा। और इन सबके साथ, इन 3 मेथड साथ और क्या चीजें आप ट्राई कर सकते हैं? देखिए,
अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 6 आवर्स से 7 आवर्स की स्लीप लीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, विटामिन डी की कमी ना हो, विटामिन सी की कमी ना हो, इसका पूरा ध्यान देंगे आप। और रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ जब चीज़ों को आप करते हैं तो उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट बहुत बेहतर होता है। बस इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। जो 3 मेथड्स मैंने बताए इनको आप रेगुलर ट्राई करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। बाकी कोई दिक्कत होती है किसी एग्जाम को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल थिंक ऑफ इट, आई विल डू इट।